अभी जो जिन्होंने गुणगान किया जिनका कसों का पुरुषार्थ है श्रीमान स्वर्गीय धन्य कुमार जी बिलोकरन को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ का अध्यक्षीय समारोह 5 या 7 मिनट में करता। अभी यहाँ की बेलोकर परिवार का क्या योगदान है यह सबने बताया। सिर्फ 1 मिनट में अभी जो 10 दिन में आज 9 दिन में जिन्होंने सबने सुमेर चंद जी बेलोकर का जो काम देखा, यहाँ ये शिक्षक क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, मगर 9 दिन में किसी को महसूस नहीं हुआ कि ये यहाँ के प्रमुख है, अध्यक्ष है। एज ए सेवक बोल के उन्होंने पूरे सबको समाज को सेवाएं बहुत सराहनीय है। अभी दूसरे जो पंडित सचिन जी साहब, इनका तो मैं क्या बोलूं, इनके सामने इनके साथ बैठने की भी मेरी लायकी नहीं है। इनका इतना इनकी साधना और अभ्यास है, उनकी धन्य है उनकी माता जी, और उनको भी मैं पंडित जी और उनकी माता जी उनको भी प्रणाम करता हूँ। पंडिता धवलश्री जी बेलगांव एक ऐसी जो साधिका, मैं बहुत साल 15-20 साल के बाद जो 9 दिन से सुन रहा हूँ, मैं भी बहुत प्रभावित हुआ और उसका कारण मैंने खोजा। उन्होंने भी अपने प्रवचन में रोज 1-2 बार अपने पिताजी के बारे में कहती थी। उनका बोलने का, कहने का, उनका कुछ एक बड़प्पन उसमें बिल्कुल नहीं था, मगर उस समाज को पता चला कि इनका पुरुषार्थ कहाँ से आया। तो ये महान आत्मा स्वर्गीय पाटिल साहब, बहुत उनका भी कर्तव्य है। मैं तो दीदी से आग्रह प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी एक बार पवित्र जगह पे आके दर्शन कर लूंगा। बेलगांव नीतीश भाई का क्या कहना है? उन्होंने हम तो सिर्फ हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे बनेंगे ऐसा सुन रहे थे 50 साल से। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला हम हमारे साथ खड़े रहो। सामने कितने दिन तुम खड़े रहे सर हमारे साथ, भगवान उनको ऐसा एक अलग तरीके से एक विजन बताया। तो बहुत सबको 9 दिन उनका भी सबने लाभ उठाया। जो अनिल जी जो सुबह का जो विधान सबको बहुत भक्तिमय वातावरण है, उन्होंने भी ये किया। अभी की संतोष जी पाटनी, सब बहुत लोगों को मालूम था, मगर फिर मालूम था, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कि धन्य कुमार जी बेलूकर का कर्तव्य काम कार्य 50 साल से क्या है, उन्होंने सब विस्तृत किया। उनको भी धन्यवाद। बेलूकर जी का मेरा एक 2015 से संबंध आया था मेरी संस्था में। उन्होंने 2017 में आई थी, 17 में आई थी, जब उनका एज मेरे ख्याल से 85 होगा, 85-86। तो हम ऐसे गुरुकुल में ऐसा राउंड मार रहे थे, सब बता रहे थे। तो 12वीं साइंस का फिजिक्स का क्लास चल रहा था, 12वीं साइंस। तो बोले 87 एज में, बोले कौन सा क्लास है? हमने बोले ये 12वीं का है और फिजिक्स का पीरियड चल रहा है। झट उन्होंने क्लास में आए, चॉकपीस दे दो, ये दे दो, और एक 25-30 मिनट फिजिक्स पे उन्होंने बच्चों का क्लास लिया। तो ये सब अष्टपहलु जो व्यक्ति थे, तो ये सब शिल्प क्षेत्र के शिल्पकार है। उनकी बदौलत, उनकी मेहनत से अब हम सबको ये सब आनंद मिल रहा है। अब थोड़ा सा मुझे गुरुकुल के बारे में जो उसके बोलने के बाद ही आगे जा सकता हूँ, क्योंकि वो बोलने के बजाय तो यहाँ पर मुझे बहुत लोगों ने बोले, तो 4-5 लोगों ने ऐसा बताया
कि यहाँ पर गुरुकुल में जो बच्चे हैं वो ग्रामीण इलाके के हैं, थोड़ा सा बुद्धि से बोले तो थोड़ा टैलेंट में थोड़े से कम है। तो मेरा जो 40 साल का अनुभव है, मैंने सब बच्चों को गौर से देख रहा हूँ, ये बच्चे बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार हैं। क्योंकि मैंने 40 साल 25 साल में बिल्कुल देहात में जिनके घर में माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ है, ऐसे हजारों बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके गए। इसलिए मालूम है कि ये तो बहुत बच्चे हैं, 2 साल में 3 साल में ये बच्चे जैन समाज का, जैन धर्म का और इसमें बहुत नाम कमाएंगे। और मैं भी उसी दिन बेला मेरी जो क्षमता है, मेरी जो ताकत है, मैं भी यहाँ लगाऊंगा अगर ट्रस्टी ने मुझे आमंत्रित किया तो। तो इसमें से जमीन बहुत अच्छी है, खत पानी की थोड़ी जरूरत है। और यहाँ सुविधा तो बहुत, मुझे सुमन चंगी साहब ने बताया, सुविधा बेहतरीन सुविधा है, सुविधा में कुछ भी कमी नहीं है। थोड़ा सा एक चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। बहुत, मैं तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ अभी सबको बोलता हूँ, मुझे अभी कोरा कागज लाके दो, कोरे कागज में मैं लिख के देता हूँ कि अगले मास तक ये बच्चे कहाँ के कहाँ जाएंगे। दूसरी बात बोले तो यहाँ पर थोड़ा टाइम हो गया, मैं 1-2 मिनट, 1 मिनट में 2 मिनट होगा शायद। हाँ, संस्कार का और दान का जीवन में क्या महत्व है, तो आपको तो समझ में आएगा, बहुत समझ में आना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों थोड़ा ध्यान दे दो। दो बातें सिर्फ मेरे जीवन में, 2 सेंटेंस ने मेरा जीवन खड़ा किया और मुझे कहीं से कहीं लगा, सिर्फ 2 सेंटेंस। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, अनपढ़ बोले तो दूसरी चौथी पढ़े होंगे। मेरी माँ कहती थी कि जो आदमी संपत्ति कमाता है, कोई भी नौकरी हो, धंधा हो, कोई भी हो, कमाता है, तो इस तरह कमाना नहीं, ईमानदारी, सच्चाई, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा। बोले अगर एक है तो एक के ऊपर 0 कितने कब चढ़ेंगे ये पता नहीं लगेगा। अगर ईमानदारी का है तो एक के ऊपर 0, 10, 100, 1000, 10,000, लाख जो कुछ है। अगर छल कपट बेईमानी का है तो एक एक 0 एक के पीछे कब जाएगा वो पता नहीं लगेगा, यानी 0 निकल जाएगा। तो ये सेंटेंस मेरे दिमाग में, जो क्या बोलते मराठी में, हृदयावर करून ठेवलेला आहे। त्यामुळे ती घटना, तो जो संस्कार आहे, एक परवा एक सांगितलं मी की जे 7 मुलांचे 13 झाले, 7 मुलांसाठी 7 बच्चों के लिए एक ही रूम लिया था, 14 बच्चों के लिए 2 रूम लिए, 40 बच्चों के लिए एक मकान लिया, 200 बच्चों के लिए 200 मकान लिए। और 5वें साल योगा योग मेरा जो पेंशन का पैसा आया था उसमें 10 एकड़ जगह ली, और दूसरे साल और 10 एकड़ जगह ली, यानी गुरुकुल के लिए। सब परभनी लोगों को मालूम है, 20 एकड़ जगह ली, ये 2000 में। इस संस्कार का मैं बोलता हूँ कि ऑटोमेटिक पुण्य से और अच्छे काम से कैसा बदल होता है। और वो जगह 60,000 रुपए, 60,000 रुपी एकड़, यानी 10 एकड़ के कितने हो गए, 6 लाख। और 6 महीने के बाद 80,000 रुपए एकड़, उसके हो गए 8 लाख, यानी टोटल कितने हो गए, 14 लाख। 14 लाख हो गए। ये 2002 की बात है। 2004 में वो नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया, रोड पे नेशनल हाईवे। तो कल्याण टू निर्मल, आंध्रा में कल्याण टू निर्मल नगर, माया नगर ऐसा जाता है। उसके जो 60,000 रुपए एकड़ से लिए वाली जमीन 25 या 30 लाख रुपए का भाव 2 साल में। उसके हो गए
5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, जो 15-16 लाख की प्रॉपर्टी 2 साल में 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। तो मैंने सोचा कि अपने को गुरुकुल पूरा 20 एकड़ में गुरुकुल फैला हुआ था, सब सुविधा है वहां, नाई की दुकान, तुम्हारे हॉस्पिटल, ये सब बनाया था। मेरा लड़का जब 9वीं 10वीं में कुछ होगा, तो मुझे लगा ये अभी बच्चा छोटा है, उसके उतना समझ नहीं है, अगर ये बड़ा हो गया तो कहेगा पापा 1 एकड़ गुरुकुल के लिए 3-4 एकड़ जगह, 5 एकड़ जगह बहुत होगी, 20 एकड़ क्या करने की, क्योंकि करोड़ रुपए उसकी। मुझे लगा आप बड़ा होने के बाद अपन उसको ना नहीं बोल सकते, और शादी होने के बाद तो फिर सवाल ही नहीं है। तो फिर मैंने 2001, 2, 3, 4, 2008 में निर्णय लिया, मिसेस मिसेस से थोड़ा सा डिस्कशन करके कि अपने को आगे चल के ऐसा होने वाला है, और मुझे जिंदगी में तो ये गुरुकुल ऐसा 20 एकड़ पे खड़ा करना है। तो क्या करना, तो 10 एकड़ जमीन मेरे नाम से थी और 10 एकड़ जमीन मिसेस के नाम से थी। उसकी कम से कम 2-2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, उसके 3 लाख करोड़, 5-6 करोड़। तो मैंने उस पूरी जमीन विश्व शांति ज्ञानपीठ के नाम से बख्शिश पत्र बनाया, और मुझे कुछ एहसास भी नहीं, कुछ फर्क नहीं है, मेरा जो सब समाधान, तो इस पे कुछ भी उसका ये नहीं है। ये संस्कार है मेरे माता जी ने दिए वाले, और अभी भी जो है, तो मैं सोचता हूँ कि ये महीने में इसमें जो 10,000 मिलेंगे, ऑटोमेटिकली 11,000 मिलेंगे, मुझे पता नहीं रहता क्या हो रहा है। दूसरी बात है छोटी पर महत्वपूर्ण है, इसलिए है, बच्चों के लिए थोड़ा सुनो। मैं जब 8, 9, 10 साल का था, तो ऐसे कॉलोनी में खेलते खेलते एक बच्चों के साथ तुमच्या खेल, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, 9 या 10 साल का था, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद पिताजी ने मुझे बहुत पीटा, और सब लोग बोले, कॉलोनी के गली में के माताजी सब बोल रहे कि भाई इसकी कुछ भी गलती नहीं, वो बच्चा सबको मालूम है कितना आगाऊ है। आगाऊ बोले तो हाँ, आप सब बोल रहे, नहीं बोले, सब मुझे मालूम है कि वो बच्चा कैसा है, मगर ये मालूम है, मगर वो बच्चे के मालूम है ये बच्चा अच्छा नहीं, तो बच्चे के साथ गया क्यों, इसलिए मारा। तो तब से उसके वो 60 साल हो गए, तब से कि एक अच्छे आदमी की संगत रखना, बुरे आदमी के साथ ज्यादा असर नहीं रखना। कोई भी अगर कितना भी अच्छा आदमी हो तो उसे जय जिनेन्द्र, जो कुछ राम राम, जो कुछ नमस्कार करना, क्योंकि वो उसके जो रहे है अच्छा भी रहा, तो नेगेटिव विचार तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे और तुमको पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, जिससे तुम बिगड़ेगा। इसलिए 2 संस्कार मेरे जीवन में आए करके इतना काम हुआ। आप भी ये 2 संस्कार अच्छी तरह से नोटबुक में राइट करो, और यहाँ का जो एक आधा मिनट, मेरी अभी 69 ईयर्स मेरा एज चल रहा है, मगर मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक इतना पर्यूषण पर्व आनंद से, समाधान से, प्रभावना से मेरा पहला पर्यूषण पर्व। सबको यहाँ जो सम्मान दिया मुझे ट्रस्टी बेलोकर साहब, और आप सबका धन्यवाद मान के मैं मेरा शब्द समाप्त